तो चलिए आपकी संडे वाली छुट्टी को कर देते हैं रिचार्ज। अब आप पूछेंगे कैसे, क्योंकि अब तो हम कर रहे हैं पॉपुलर वेब एक्टर प्रियांशु पेयुली से एक खास मुलाकात। वैसे प्रियांशु को तो हमने देखा है कई सारी वेब सीरीज में, जैसे कि मिर्जापुर 2, पिप्पा, और आज हमारी टीम कर रही है उनके साथ एक डे आउट। तो कैसा है प्रियांशु का घर और किस तरह रखते हैं प्रियांशु अपने आप को सुपर फिट। आज तो यहाँ पर हो रही है ढेर सारी मौज मस्ती। तो चलिए करते हैं प्रियांशु से ये खास मुलाकात। प्रियांशु पेन्युली, जिन्हें आप कई वेब सीरीज और फिल्मों में देख चुके हैं, जैसे कि मिर्जापुर 2, पीपा, हाल ही में आई शहर लखोट। इतना ही नहीं, इन्होंने खुद राइटिंग भी की है और लिखा है कुछ एकदम रॉकिंग, जिसका नाम है आराम नगर के सपने। वैसे आज सास बहू और बेटियां बिताएगा प्रियांशु संग एक दिन और झांकेंगे हम इनकी रियल लाइफ में। भाई आज सास बहू और बेटियां संग करेंगे सैर सपाटा, खाएंगे अपना फेवरेट फूड, कॉफी पर होंगी बातें, बीच पर होगी मस्ती, यानी कि एक दिन प्रियांशु संग। तो चलिए करते हैं इस दिन की शुरुआत और करते हैं प्रियांशु से खास मुलाकात। तो भाई सबसे पहले प्रियांशु जा रहे हैं अपने फेवरेट कैफे में, जो कि उनकी दोस्त का ही है, और यहाँ पर मिलती है उनकी फेवरेट कॉफी। भाई कॉफी पीते पीते प्रियांशु ने सास बहू और बेटियां और उनके दर्शकों संग शेयर की ढेर सारी बातें। तो चलिए प्रियांशु संग एक कप कॉफी पी जाए। एक नया दिन और एक नई शुरुआत, और ऐसे में आज हमारे साथ है प्रियांशु, जिनके साथ हम पूरा दिन बिताने वाले हैं और देखेंगे कि क्या होता है इनके रूटीन में। प्रियांशु प्लीज टेल अस, इस वक्त हम कहाँ हैं और क्या क्या करने वाले हैं आपके साथ? तो हम एक बहुत ही अद्भुत सी जगह में, जिसका नाम है अंधेरी, आई थिंक सब जानते हैं इस जगह को। अंधेरी वेस्ट में एक जगह है वर्सोवा, जहां आप देखेंगे कि हम एक्टर्स पलते हैं, बढ़ते हैं, यहीं ग्रो करते हैं। इट्स लाइक अ कम्युनिटी। आई थिंक वर्सोवा में ही सब रहते हैं हम लोग, और ज़्यादातर मेरे फ्रेंड्स, एक्टर्स बोलिए, म्यूजिशियंस बोलिए, एडिटर्स, डायरेक्टर्स, सब यहीं रहते हैं, स्टूडियोज़ यहीं हैं। तो मैं भी यहीं पास में रहता हूँ। आप लोगों को घर ज़रूर बुलाता, लेकिन आजकल काम चल रहा है बॉम्बे में, हमेशा रेनोवेशन या कुछ ठाक टुक का काम तो होता रहता है। तो वही मेरी बिल्डिंग के पास बाहर भी कुछ काम चल रहा था, वरना इसीलिए मैं आप लोगों को लेके आया हूँ मेरे फेवरेट कैफ़े में। ये कैफ़े है लागोआ कैफ़े, जो विच इज़ रन बाय माई वेरी गुड फ्रेंड काजल। और हम लोग जनरली बहुत शाम यहाँ बिताते हैं, कॉफ़ीज़ में लोग मिलते हैं, बातचीत होती है, आप अपने काम के बारे में बात करते हैं, या जनरली कहते हैं ना अनवाइंड करने के लिए कॉफ़ी तो हमेशा ज़रूरत होती है। तो यही है जगह, आप आइए, मैं आपको कॉफ़ी बनाता हूँ एक। काजल कब शुरू किया था कैफ़े? 2019 में। तब से हम लोग सब यहीं पे चिपके हुए ना आपके साथ। हाँ बिल्कुल, तो अच्छा लगता है ना, बल्कि लाइक वी बिकेम फ्रेंड्स आफ्टर दैट, सो इट्स लाइक गो टू प्लेस फॉर यू ऑल्सो। एंड वेन एवर आई सॉ यू, मेरे को बहुत अच्छा लगता है देख के कि जब अपने लोग आते हैं, अपने फ्रेंड्स आते हैं। आई थिंक वही बात है। आई थिंक एक कॉफ़ी शॉप नेबरहुड में होता है, तो हम लोग को ये अच्छा लगता है कि हमारी एक जगह है, हमारा एक प्लेस है जहाँ बैठ सकते हैं, चिल कर सकते हैं, फैमिली जैसे बन सकते हैं, बातचीत हो जाती है। यहाँ पे हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त हैं। वो कैलाश जी हैं, वो उनको पैन कीजिए आप, वो भेजी, वो पहाड़ी हैं, इनका नाम मैं भूल गया आपका। क्रिश है, क्रिश भी बहुत अच्छा है। ये लोग बहुत अच्छा, सुंदर सुंदर सैंडविचेस और यहाँ का क्रोसॉ और कॉफ़ी, माइंड ब्लोइंग। ये मीडियम रोस्ट है ना, मीडियम टू डार्क रोस्ट। आई थिंक मीडियम टू डार्क रोस्ट इज व्हाट आई रियली लव, एंड मुझे थैंक यू, बट नहीं, ब्यूटीफुल, थैंक यू गाइस। खुशबू।
मुझे कॉफ़ी से बहुत प्यार है। मुझे लगता है मैं कच्ची कॉफ़ी बीन भी खा लेता हूँ कभी कभी, ऐसा हमेशा नहीं। बट आई थिंक आई ग्रो अप इन बैंगलोर एंड साउथ में एक फ़िल्टर कॉफ़ी जब मैंने पहली बार पी छोटे में ही, तब से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था कॉफ़ी से। और अब तो मैं मेरे घर पे भी कॉफ़ी मशीन है, यहाँ पे भी मैं कॉफ़ी बनाता हूँ। जब मैं खुद नहीं बनाता हूँ, वैसे तो काजल वाजल ये सब लोग बहुत अच्छे बना लेते हैं, बट आप कॉफ़ी बीन को प्रॉपर्ली ग्राइंड करते हैं, आप चूज़ करते हैं कि मीडियम रोस्ट, डार्क रोस्ट कौन सी कॉफ़ी पीना चाहते हैं, फिर उसको ग्राइंड करके आप, अमेरिकानो वाली मशीन अलग है, फ्रेंच प्रेस वाली अलग है, एरो प्रेस वाली अलग होती है, पोर ओवर अलग होती है, डिप वाली अलग होती है। देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ कॉफ़ीज़, द वे यू कैन प्रिपेयर अ कॉफ़ी। और एक्चुअली जिस तरीके से आप बनाते हैं उससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि कॉफ़ी का फ्लेवर कैसे आता है। मुझे जनरली अमेरिकानो तो यूजुअल जो मशीन से बनाते हैं वो बहुत पसंद है, वरना फ्रेंच प्रेस बहुत पसंद है। बट दिस इज़ द यूजुअल अमेरिकानो। आई थिंक मैं दिन भर पी सकता हूँ। मेरा हमेशा होता भी है, सुबह मैं एक बड़ा मग बना लेता हूँ इस तरीके का, और वो घंटों चलता है। और उसको आजकल थैंक्स टू द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोवेव, कि वो अगर ठंडी हो जाती है तो बार बार हम गर्म कर पीते रहते हैं। मुझे कहते हैं कि काफ़ी अमेरिकन स्टाइल है ये, बट आई थिंक अब इंडियन भी हो गया, ये सब कॉफ़ीज़ इंडिया में ही बनती हैं। लखोट आई थिंक मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंटेंसिव, और जैसे कहते हैं ना कि यार, 100 दिन का शूट था, 4 महीने हम लोग उदयपुर में बसे हुए थे। मैंने लाइफ में इतनी लंबी शूट नहीं करी है, 82 डेज़ का शूट रहा मेरा। और जैसे कैरेक्टर है वो इतना डीप इनवर्ड इमोशनल कैरेक्टर है, उसको पहचानने के लिए, उसके साथ काम करने के लिए, उस कैरेक्टर को, देव को समझने के लिए बहुत सारी मैंने वर्कशॉप्स करी। बट नवदीप सिंह यार, मतलब आई थिंक हर किसी आर्टिस्ट को नवदीप सिंह के साथ काम करना चाहिए लाइफ में, बिकॉज ही इज़ अ ट्रू क्राफ्ट्समैन। अभी भी अगर आप शो देखेंगे तो बहुत अलग है। कल ही शो बाहर आया, बहुत सारे लोगों ने पूरा शो देख चुके हैं। और अभी क्या होता है ना कि बहुत सारे रिलीज़ हो रहे हैं। हमें पता है आज एनिमल आ गया, दिस सैम मानेकशॉ, जो मैं ज़रूर देखना चाहता हूँ, बिकॉज दोनों में मेरे फेवरेट एक्टर्स हैं। बट ये जो हमने जंगल क्रिएट किया है, मैं सबको यही बोल रहा हूँ, एनिमल से पहले एक जंगल जो शहर लखोट का क्रिएट किया है, उसमें हम तरह तरह के जो जानवर हैं वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत अलग शो है। मैं क्यों अलग बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे आप जनरली देखते हैं फास्ट पेस एक क्राइम थ्रिलर, इसमें कैरेक्टर्स के इमोशनल वैल्यूज़ और जिस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो मेरा मानना ये है कि जब तक कुछ अलग नहीं करोगे तब तक लोगों को पता कैसे चलेगा कि क्या नया बन रहा है, क्या इंटरेस्टिंग बन रहा है। और यही एक अटैम्प्ट रहा लखोट के साथ। हमने बहुत महीनों बिताए इस शो को बनाने में, बहुत खून पसीना जिसे कहते हैं कि लिटरली बहाया है इसमें। आई होप लोगों को पसंद आए यार। कॉफी तो पी ली, अब बारी है पेट पूजा करने की। वैसे आपको बता दे कि प्रियांशु मुंबई के वर्सोवा इलाके में रहते हैं और यहाँ पर प्रियांशु अपनी फेवरेट दुकान में पहुँच गए हैं, जहाँ मिलता है उनका फेवरेट फूड यानी कि मोमोज। वैसे प्रियांशु के मुताबिक ये है मोमोज का ओजी रेस्टोरेंट, जहाँ पर वर्ल्ड बेस्ट मोमोज मिलते हैं। तो चलिए चखते हैं ये मोमोज और करते हैं प्रियांशु संग कुछ और बातें और जानते हैं उनके कई और राज। अभी हम लोग मेरे फेवरेट कैफ़े से तो निकल गए हैं, कॉफ़ी हो चुकी है, लेकिन एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं हमेशा खाता हूँ और बहुत लोगों का फेवरेट है वर्सोवा में, वो है यहाँ के मोमोज। तो लेट्स गो देयर। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वहाँ मोमोज कौन से हैं जो हमें यहाँ पसंद है। सबसे फेमस है एक्चुअली, किसी को भी वर्सोवा में पूछ लो सब जानते हैं इसको। जनरली अगर ज़्यादा मीटिंग्स है वो सब नहीं होती तो आई ट्राई टू जस्ट रिलैक्स, फोकस ऑन थिंग्स जो मतलब आपके बॉडी और माइंड के लिए अच्छा होता है। आई थिंक हम एक्टर्स को जनरली ऐसे दिन चाहिए अपनी लाइफ में जहाँ हम कुछ ना कर रहे हो। और तो सुबह मैं उठता हूँ, मेरी फर्स्ट थिंग शुरू होती है घी कॉफ़ी से, एंड थैंक्स टू माई वाइफ वंदना एंड माई सिस्टर्स जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट मेरे पास लेके आए। तो घी कॉफ़ी जो होता है ये हम घी को ब्लेंड करते हैं कॉफ़ी के साथ और फिर पीते हैं, तो काफ़ी फ्रॉथी सी बड़ी टेस्टी कॉफ़ी बन जाती है। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्ट माय डे, बिकॉज ये गट के लिए बहुत अच्छा होता है, वो आपको एनर्जाइज कर देता है, आपको पावर चार्ज आ जाती है आपके अंदर। तो आप फैट्स और प्रोटीन ले रहे हैं, आप फैट्स और कैफीन ले रहे हैं फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। आई टेक बादाम उसके साथ,
फिर जिम जाता हूँ। एक मॉर्निंग मेरा 11 to 12 के आसपास का एक रूटीन पोस्ट ब्रेकफास्ट एक जिम का हो जाता है सेशन। तो फिर देन आपका एक एटलीस्ट बॉडीली फिजिकल जो आपको वर्कआउट चाहिए वो हो जाता है। ऑल्सो इट्स अ गुड टाइम बिकॉज फर्स्ट ऑफ द डे में ज़्यादातर वैसे हमारे काम होते नहीं है। अगर मीटिंग भी होती है सेकेंड हाफ में हम लोग रख लेते हैं। एंड फर्स्ट हाफ में हमने जिम विम कर लिया, अब स्ट्रेट यू आर रेडी फॉर लंच करके एज आई सेड मीटिंग्स हैं तो वो सब ख़त्म कर लेते हैं। वरना अब मोस्टली हाँ, मैं कर्टन वर्टन लगा के दिन में एसी ऑन करके अपने टीवी के सामने लाउंज चेयर में बैठ के जो मेरी फेवरेट सीरीज़ हैं या फिल्म्स हैं जो मैंने मिस कर रखी हैं वो देखना पसंद करता हूँ। और शाम को हाँ, जैसे मैंने जो कैफ़ेज़ दिखाए वहाँ हम लोग ज़रूर, हम दोस्त लोग सब मिलते ही हैं और बातचीत होती है। शाम को एक कैफ़े का राउंड होता है, एक वॉक हो जाती है पार्क में नियर द हाउस। ऐसा एक यूजुअल रूटीन या बेसिकली अनवाइंड करने के लिए जो भी चीज़ें हैं वो ज़रूर करता हूँ मैं। आप लोग वर्सोवा में कहीं भी या मुझे लगता है अंधेरी में या मुंबई में कहीं भी मोमोज़ खा लीजिए, पर अगर आपको बेस्ट ऑथेंटिक मोमोज़ खाने हैं, ये वो इंसान बोल रहा है जिसने पूरे देश में जाके मोमोज़ खाए हैं और मैं बहुत बड़ा बचपन से लवर रहा हूँ मोमोज़ का, वो ये है सूरज लामा मोमोज़। मेरे को लगता है, मेरे हिसाब से और बहुत सारे लोगों को लगता है वर्सोवा में कि सूरज लामा मोमोज़ आई थिंक बेस्ट चिकन वेज पनीर जो आप बोलें और उसकी चटनी आए है तो खा के देख के पता लगा। मैं बोलते बोलते मुंह में पानी आ रहा है। इन लोगों ने यहाँ से पहले शुरू किया था, एक छोटा सा काउंटर हुआ करता था पहले यहाँ पे, इसको भी कहते हैं अचीवमेंट स्टोरी। एक छोटा सा काउंटर हुआ करता था, फिर कहीं और बनाया है इन्होंने। हम लोग व्हाट्सएप में ऑर्डर भेजते हैं, हमारे घर पे ये लोग डिलीवरी कर देते हैं, वेदर इट इज़ 80 रुपीज़ 100 रुपीज़, घर पे सीधे डिलीवरी आ जाती है। और अभी देखिए कितना अच्छा बड़ा रेस्टोरेंट बन गया है। मैं तो हमेशा बोलूँगा कि यहीं से खाओ। बैंगलोर से मैं अपने आप को नॉर्थ इंडियन फ्रॉम साउथ इंडिया बोलता हूँ, क्योंकि होम टाउन वैसे देहरादून है, लेकिन पैदा हुआ दिल्ली में, फिर आसाम में रहा बिकॉज डैड आर्मी में थे, फिर बैंगलोर में आए तो वहाँ बस गए। बट देन सिंस चाइल्डहुड आई वाज बीन इन बैंगलोर, वहीं स्कूलिंग हुई, वहीं कॉलेज हुआ। स्कूल कॉलेज में सिर्फ यही मेरा मकसद रहता था कि कॉलेज में जाके ना वो नोटिस बोर्ड को चेक करना कि वहाँ पे अभी स्टेज में क्या हो रहा है नेक्स्ट। तो मेरे ड्रामा और डांस और ये नौटंकी करने का जो चस्का है, जिसे आप कहते हैं पैशन, वो स्कूल और कॉलेज के दिनों से शुरू हो गया था। वहाँ करते करते काफ़ी सारे अवार्ड जीते। आई थिंक घर वालों को पता चल गया था पढ़ाई में लास्ट मिनट मार्क्स तो लेके आ जाएगा, लेकिन जो स्टेज पे करता है, जो ड्रामा में करता है, वो ज़्यादा करता है, वो उसमें ज़्यादा पैशन दिखता है। मैंने बहुत जल्दी अपने कॉलेज के दिनों में प्रोफेशनल थिएटर शुरू कर दिया था बैंगलोर में ही, रंगशंकरा में। एवं एक तमिल थिएटर ग्रुप है, उनके साथ करना शुरू कर दिया था। बट मेन मकसद यही था कि मुंबई आना है, यहाँ एक्टिंग करनी है। बट मैंने फिल्म मेकिंग स्टडीज़ करी अपनी बैंगलोर में, वहाँ से मेरे को टेक्निकल भी सीखना शुरू किया। मेरे को राइटिंग और डायरेक्शन का भी बहुत शौक है, तो मैं शॉर्ट फिल्म्स बनाता हूँ, फेस्टिवल्स के लिए भेजता हूँ, ऑनलाइन डालता हूँ। बट बॉम्बे में आने के बाद फिर जो थिएटर शुरू हुआ वो बहुत सीरियस था। रजत कपूर, शहनाज पटेल, आकर्ष खुराना, इन सब के साथ तरह तरह के मैंने प्लेस किए। मैंने एक म्यूज़िकल शो किया ताज एक्सप्रेस, जो अराउंड द वर्ल्ड किया है हमने। 120 शोज़ किए हैं, विच इज़ वेयर आई मेट माई वाइफ वंदना जोशी, जो मेरे साथ उस टाइम पे को एक्टर थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वी स्टार्ट डेटिंग और अब पिछले 3 साल पहले हमारी शादी होगी। आई थिंक स्टेज पे शोज़ कर करके आप बहुत खुल जाते हो, आप एज एन एक्टर बहुत ज़्यादा अपने आप को समझने लग जाते हो, विच बिकम्स ईजी व्हेन वी कम टू कैमरा। एंड देन 2016 वाज व्हेन आई डिड माई फर्स्ट फिल्म एज रॉक ऑन 2। बट द डोर्स जहाँ मेरे सब खुले और सब ने मुझे पहचाना वॉज भावेश जोशी सुपर हीरो। आई थिंक वहाँ से जो रिव्यूज़ मुझे मिले 18 में, और जिस तरीके की वो कहानी जिस तरीके से बाहर आई, और मुझे लगता है कि हर कदम से एवरी प्रोजेक्ट मुझे एक बार ऊपर ही स्टेप लेके जा रहा था। 2020 बिकेम वेरी स्पेशल, दो जबकि वो कोविड साल था, बहुत डिफिकल्ट साल था, लेकिन एक्सट्रैक्शन और मिर्ज़ापुर 2 ने आई थिंक एक अलग ही मुझे चांस दिया टू शोकेस माई टैलेंट। बिकॉज मुझे नहीं लगता है अर्ली इन माई करियर में ऐसे सोचा था कि मैं एक हॉलीवुड फिल्म कर पाऊँगा रूसो ब्रदर्स के साथ, मैं इतने बड़े शो मिर्ज़ापुर में आ पाऊँगा और अपना नाम बना पाऊँगा। और वो जो ये भी ठीक है लाइन है जो इतनी वायरल होगी सब जगह। फिर धीरे धीरे तापसी के साथ फिल्म करी रश्मि रॉकेट, एंड आई बीन जस्ट गेटिंग लव यार। दिस ईयर हैज़ बीन वेरी वेरी स्पेशल,
क्योंकि यू टर्न फिल्म आई जो मैंने अलाया के साथ करी थी, विशाल सर के साथ एक शो करने का मौका मिल गया, विशाल भारद्वाज के साथ कौन काम नहीं करना चाहता, चार्ली चोपड़ा मैंने किया, पीपा आई जो इतनी बड़ी वॉर फिल्म है, आप साल में अपनी लाइफ में एक बार तो वॉर फिल्म करना चाहते हो और अपने एक 1971 वॉर फिल्म कर ली। मेजर राम के लिए बहुत प्यार मिला है, और अभी ये शहर लखोट जो आई थिंक वन ऑफ मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्पेशल शोज़ है जो हमने पुल ऑफ किया है, दैट्स व्हाट इवन पीपल आर सेइंग। तो ऐसे ही ट्रैक रिकॉर्ड मेरा चलते जा रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है कि मैं कुछ ना कुछ नया हमेशा लेके आता हूँ स्क्रीन पे। लोग मुझे ये भी पसंद है कि लोग मुझे पहचान नहीं पाते। काफ़ी बार एयरपोर्ट होता है कि बोलते हैं कि ये रॉबिन ही है क्या, ये भावेश जोशी है क्या, ये आमिर आसिफ है क्या एक्सट्रैक्शन से, जो मुझे अच्छा लगता है एज एन एक्टर इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि जब वो मुझे देख रहे हो तो सिर्फ प्रियांशु को ऑन स्क्रीन देखें। मैं चाहता हूँ कि जब वो मुझे स्क्रीन पे देख रहे हो तो सिर्फ कैरेक्टर को देखें और सिर्फ कहानी को सुने। मैं चाहता हूँ कि मैं उनको खींच लूँ कहानी के अंदर, जो मेरे कैरेक्टर्स के थ्रू हो रहा है, और लोग मुझसे बहुत कनेक्ट कर रहे हैं, बहुत पर्सनली मुझे जान रहे हैं। और जब मुझे मिलते हैं जिन्होंने देखा है काम बहुत ज़्यादा, तो मैं बेसिकली अगर मुझे 10-20 हज़ार लोग से मेरे से फ़ोटो खिंचा रहे हैं क्योंकि मैं कैमरे के सामने हूँ, उससे ज़्यादा अगर वो 200 लोग जिन्होंने मेरे सीन्स देखे और इससे इफेक्ट होते हैं और तब आके मुझसे बात करते हैं, मुझे उसमें सच्चाई दिखती है और वही मुझे ज़्यादा पसंद है। तो बस सच्चाई से काम कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे, एंड आई होप कि ऐसा ही प्यार लोगों से बस मिलता रहे। ये है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, जो चिकन स्टीम मोमोज़, जो तरह तरह के चिकन स्टीम मोमोज़ आ गए। आई थिंक सबसे बेस्ट पार्ट होती है चिकन स्टीम मोमो की जो फिलिंग होती है, और चटनी गाइस, चटनी, इसकी जो चटनी है ना, स्पेशली पीनट वाली, मुझसे ज़्यादा तीखा नहीं खाया जाता। अगर आपको तीखा पसंद है तो वो ये लाल वाली है, लेकिन जो एक्चुअली दार्जिलिंग की चटनी जिसे कहते हैं, जो मेघालय की चटनी होती है, क्योंकि मैं बहुत नॉर्थ ईस्ट घूम चुका हूँ थैंक्स टू माई फादर, वो ये वाली है, ये पीनट वाली जिसको है, दिस इज़ द गेम चेंजर। आई थिंक मैं इस चटनी के लिए ही हाँ सूरज लामा को वन ऑफ द बेस्ट बोलता हूँ, और इनकी जो फिलिंग है बहुत अच्छी होती है। तो टूट पड़े, अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, चलो। भाई वर्सोवा में हो और बीच पर न जाए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। तो प्रियांशु सास बहू और बेटिया को अपना हमसफर बनाकर निकल पड़े हैं बीच के लिए, और देखिए यहाँ की फ्रेश एयर का कैसे मजा उठा रहे हैं प्रियांशु। ये जो हमारा स्ट्रेसफुल सा काम होता है ना, एक्टिंग का, फिल्म मेकिंग का, इसके लिए हमें खुश रखने के लिए मुझे तो कॉफ़ी चाहिए होती है जो हमने कर ली, ऐसा सुंदर खाना चाहिए होता है, मोमोज़ जो हमें कर लिया, लेकिन एक बहुत ही ब्यूटीफुल एसेंस, जो एनर्जी जो मुंबई आपको देती है, वो है यहाँ का समुंदर, वहाँ की हवा, वहाँ का पानी, जो हमें फ़ील कराता है, जो एनर्जी मुझे देती है। और मैं हमेशा से इसलिए वर्सोवा में रहा हूँ क्योंकि समुंदर के पास रहना मुझे पसंद है। तो चलते हैं, एनर्जी लेते हैं वहाँ की, आ जाओ। तो यही है जगह, आई थिंक मेरे लिए बहुत स्पेशल है वर्सोवा बीच, क्योंकि यहाँ ही बहुतों की कहानियाँ यहीं से शुरू होती है मुझे लगता है, और मैं भी कोई अलग नहीं हूँ, उनमें से ही हूँ। इनफैक्ट ये मैं वही बता रहा था, ये जो अपार्टमेंट्स हैं ये मेरे पहले अपार्टमेंट थे, वहाँ पे मैं रहता था नीचे वहीं ग्राउंड फ्लोर पे। मुझे याद है ये रेलिंग्स अभी इतनी पुरानी सी हो गई हैं वहाँ, अगर आप देखोगे वहाँ बेंच लगे हुए हैं, वहाँ तक वेव्स आती थी जब हाई टाइड होते थे। यहाँ बहुत सारे पत्थर होते थे, अभी बहुत बदल गया है बीच,
और यहाँ पे रॉक्स हुआ करती थी, पानी ऊपर तक आता था। इनफैक्ट मुझे याद है हम लोग अगर वहाँ रेलिंग पे बैठते थे तो वहाँ तक पानी आता था। मेमोरीज उस टाइम की। पर आप लोगों को एक्चुअल अभी ये वाला बीच दिखाते हैं। आइए आइए, ये बिकॉज आई थिंक ये एरिया बहुत इंटरेस्टिंग रहा है, पहले ही बहुत इंटरेस्टिंग था। और उस टाइम में बड़े बड़े पत्थर होते थे यहाँ पे, बड़े बड़े पत्थर होते थे यहाँ पे। ये एरिया बहुत अलग था। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये सब साफ़ सुथरा करके बहुत कितना क्लीन हो गया है और जहाँ पे स्पोर्ट्स और ये सब शुरू हो गया है। तो मुझे बहुत खुशी है क्योंकि सिर्फ गोवा में होता था और हम लोग बहुत टाइम से उस टाइम पे सोचते थे। वो देखिए, यार यही तो चाहिए था। मतलब ये अगर बीच पे हम लोग ये सब शुरू ना कर सकें और अगर साफ़ सुथरा बीच ना हो। एंड मुंबई में हमारे पास समुंदर है यार, समुंदर की एनर्जी है। मुझे याद है मैं यहाँ पे वो शुरुआत के दिन पे हम लोग यहाँ पर फ़ोटो शूट करने आते थे, पिक्चर्स खींचने आते थे कि सनराइज़ सनसेट पे जब फ़ोटोज़ लें, कास्टिंग डायरेक्टर्स को भेजें, वो सब यहीं पे होता था। और कभी भी मतलब अकेले बैठने भी आते थे, बहुत सोचते थे कि क्या करेंगे, बॉम्बे में एक्टर बनने आए हैं, कहाँ से शुरुआत होगी, कैसे करेंगे। यहाँ आप घोड़े भी देख सकते हैं उस तरफ, वहाँ पे हॉर्सेस है। ये इनके साथ भी मेरा रिश्ता है। मैं एक्चुअली बहुत मुझे हॉर्सेस बहुत पसंद है। मुझे बहुत लगते हैं वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन्ड एंड मूडी भी होते हैं। लेकिन पहले बहुत घोड़ा गाड़ी बोल रहा हूँ, घोड़े भगाता था मैं यहाँ पे, नॉर्मल हॉर्स राइडिंग करता था। अभी बहुत टाइम से नहीं करी है और शायद अभी नहीं करूँगा। जब किसी रोल में होगा तब करूँगा। समुद्र में आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यहाँ मिल जाती है। मुंबई का यही एक फ़ायदा है कि आपको सुकून भी मिल जाता है, आपको एनर्जी मिल जाती है, कोई हवा मिलती है जिसको जो आपको रिलैक्स कर देता है। वही है, पानी आता रहता है जाता रहता है, आपको टिके रहना है। होने के साथ साथ प्रियांशु राइटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं और इन्होंने बताया अपनी लेटेस्ट आराम नगर के सपने वाली राइटिंग के बारे में। तो मैंने पिछले साल ही स्पोकन फेस्ट में कुछ लिखा था और यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है बताना, क्योंकि जिससे ही इस जगह को आप जो जानते हैं वर्सोवा के इस तरफ पानी है, तो उस तरफ भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जिसका नाम है आराम नगर। आराम नगर हम एक्टर्स के लिए बहुत ही अद्भुत सी जगह है। मैंने अपनी राइटिंग में भी लिखा था और वो आजकल बहुत वायरल हो रहा है। ये वीडियो सब लोग देख रहे हैं। मैंने स्पोकन फेस्ट में लाइव परफॉर्म किया था इस पीस को, जो मैंने लॉकडाउन में लिखा था, ये पीस जिसका नाम है आराम नगर के सपने। और आराम नगर के सपने इसलिए क्योंकि आराम नगर में आके आप आराम नहीं कर सकते, आपको सपने देखना ज़रूरी है और आराम नगर उसको पूरा करने में आपको हेल्प करता है। आपको बस जानना है कि आराम नगर में कैसे घुसना है और कैसे कैसे चीज़ों को कर रहे हैं। तो वही वो मैंने पीस में अपने पहले साल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें थी जिनमें मसाला वसाला डाल के मैंने किया था। और मैंने ये लिखा था कि चमचमाती हुई मुंबई में एक जगह है जिसका नाम है अंधेरी, और उस अंधेरी में एक अद्भुत सी जगह है जिसका नाम है आराम नगर। तो भाई इस बीच पर प्रियांशु ने इस हॉर्स को बना लिया अपना दोस्त और साथ ही साथ ठंडे ठंडे बर्फ के गोले का मजा भी उठाया। काला कट्टा तो मेरा चल रहा है, ये चलता रहेगा, बट
थैंक्स टू यू गाइज कि आप लोगों के साथ आज जो मैंने दिन बिताया, मेरी बहुत सारी पुरानी यादें वापस आ गई। ये सब चीज़ें मैं पहले बहुत करता था, आजकल वही होता है यार, फिटनेस करो, डाइट करो, एज एन एक्टर आप रोल बदलते रहते हैं, तो उसके हिसाब से हम अपनी डाइट और ये सब बदलते हैं। लेकिन कभी कभी तो ये बनता है, बिकॉज मुझे लगता है कि अपनी पुरानी यादें पूरी करनी चाहिए, पुरानी यादों में जाना चाहिए। वर्सोवा बीच में मैं इतने टाइम के बाद आया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि जिस तरीके से डेवलप हो चुका है, जिस तरीके से बना है। और हाँ, और मैंने अपनी जो मुझे फेवरेट चीज़ें हैं, जो मेरी कॉफ़ी है और मोमोज़ है, वो तो मैंने आप लोगों को पिला दी और खिला दी। और अभी फाइनली विथ माय काला खट्टा का ये जो गोला है। बट मैं बस यही कहूँगा कि आई थिंक मुंबई ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुंबई की एनर्जी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत कुछ दिया है। ऑब्वियसली अब मैं यहीं का बन गया हूँ और यहीं का रहूँगा। बस ऐसे ही प्रे करता हूँ कि अच्छे अच्छे काम करता रहूँ, आप लोगों के सामने आता रहूँ और आप लोगों का प्यार मुझे बस मिलता रहे। बाकी तो एंटरटेनमेंट चालू ही रहेगा और ये भी आते रहना। तो भाई प्रियांशु का दिन तो रहा एकदम रॉकिंग। उम्मीद है प्रियांशु को हम यूं ही अलग अलग किरदारों में अपने दर्शकों को एंटरटेन करते हुए देखें। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं ना, तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।